हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आज आप लोगों के लिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले हेलो एल्केन्स लेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को एक साथ लेके चलेंगे तो ये इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं, ये हमें आज देखना है। हेलो एल्केन्स मतलब आर मीन्स एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कितनी भी लंबी चेन इसमें हो सकती है। और हेलोजन में कोई भी हेलोजन के एलिमेंट हो सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमें ये बनाना है, तो हमें इसको किन किन तरीकों से हम बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से भी हम दो तरीकों से बना सकते हैं, बाय एल्केन और बाय एल्कीन। एल्केन से भी हम बना सकते हैं और एल्कीन से भी बना सकते हैं। एल्केन्स मीन्स जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, एल्कीन्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो हम ये पहले देख लेते हैं। सब प्रोसेस है बाय एल्केन। पहली है, इसको हम देखते हैं। सपोज हमने लिया यहाँ पे CH4 मेथेन। अब यहाँ पे हमने किया इसका क्लोरीनेशन Cl2, इसको Cl2 दिया। प्रेजेंस ऑफ Hv फोटोन, सनलाइट, ये हो गया Hv। अब ये Cl और इसके एक H के साथ HCl बनाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, CH3Cl। ये हमें बनाना है। तो बाय एल्केन से हम मेथेन से क्लोरो मेथेन बना सकते हैं। ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है वो हम देख लेते हैं। CH4 को हम क्लोरीन गैस देंगे और प्रेजेंस ऑफ Hv, ये HCl बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, CH3Cl, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ये रिएक्शन यहीं पे कंट्रोल नहीं होती है, ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल तो क्लोरीन का है नहीं। वहां पे जब क्लोरीन गैस दी जाती है तो वहां पे उसे बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बार बार HCl बनाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। Cl2Hv की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे निकल रहा है हमारा HCl, CH2Cl2। अब आगे फिर से होता है क्लोरीनेशन, Hv की प्रेजेंस में माइनस HCl बाहर निकल गया। इसके बाद CHCl3 नेक्स्ट आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके पास अभी भी हाइड्रोजन एटम है। Cl2Hv, HCl निकला और CCl4। ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं मिल जाता। मीन सारे हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से डिस्प्लेस नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए तो था ये, लेकिन ये रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं हो रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को, ये तो प्रोसेस है इसकी बनाने की, लेकिन हम इसी कारण से इसको यूज नहीं कर पाते हैं। ये रिएक्शन केवल वहीं पे हम यूज कर सकते हैं
जहां पे इस रिएक्शन को क्लोरोमेथेन के आने के बाद कंट्रोल करने के सिस्टम सेटअप लगे हुए होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ये सेटअप नहीं होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को लैब में यूज नहीं कर पाते हैं। लेबोरेटरी में हम इस प्रोसेस से हेलो एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस अब हम देखते हैं अगला इसका। अभी तो हमने यहाँ पे मीथेन लिया, ये एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन है। सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन की कोई लंबी चेन है, कोई हम बड़ा हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन लेकर के देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 ले लेते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हम ब्यूटेन को ले लेते हैं। इसका क्लोरीनेशन करके देखते हैं। मेथेन का जब हम लॉन्ग चेन लेते हैं, इसका क्लोरीनेशन किया, HB की प्रेजेंस में HCl बाहर निकला और एक Cl यहाँ पे आके ऐड हो गया। CH3 CH2 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 Cl, ये बना। अब हमारा सारा केवल यही नहीं बनता है, इसमें इसका एक आइसोमर भी बनता है, वो होता है CH3 CH2 CH Cl CH3। ये एक इसका आइसोमर भी बन गया। इसमें हमें इन दोनों का आइसोमर का मिक्सचर मिलता है। अब ये तो हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इनका, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस इनकी सिचुएशन अलग अलग है, इनकी पोजीशन, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे भी इस प्रोसेस भी हमें इसका मिक्सचर मिलता है, तो हमें इसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम जाती है। तो ये प्रोसेस भी हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेपरेशन में आगे प्रॉब्लम जाती है। क्योंकि कोई भी मेथड, हम वो मेथड यूज करते हैं बनाने के लिए जो इजीएस्ट मेथड हो। तो यहाँ पे हमें मिलता है 55% ये वाला पार्ट मिलता है, ये मेजर पार्ट होता है, और ये 45% होता है, ये माइनर पार्ट होता है। तो इसलिए इसे भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब हमने यहाँ पे अभी क्लोरीन देखा, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे क्लोरीन ही होगा। एक्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब हम यहाँ पे इसको एक एक करके सेट करके रखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, अभी तो हमने क्लोरीनेशन किया है, अब हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करके देखते हैं। Br2 लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन तो ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम लेते हैं Br2, क्लोरीन की जगह में हम ब्रोमीन गैस लेते हैं और Hb की प्रेजेंस में ये होता है। अब HCl निकला, यहाँ पे HBr हमारा निकलेगा और सेम हमारे प्रोडक्ट यही चेंज मिलेगा। इसमें हमें मिला 1 क्लोरो ब्यूटेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH2 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 Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 CH CH3, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हमें अगर इसका आयोडाइड बनाना हो, मान लो हमें बनाना हो ब्रोमो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन, तो हम उसको कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा Cl का प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा Br का प्रोडक्ट। सपोज अगर हमें I वाला बनाना है तो हम क्या करेंगे, CH4 प्लस CH4 की हम क्या करेंगे, इसको I2 देंगे। जैसे हमने Cl2 दिया, Br2 दिया और यहाँ पे I2 देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HV।
इन द प्रेजेंस ऑफ HV। अब यहाँ पे क्या होता है, HV की प्रेजेंस में CH3I तो बना, और क्या बना इसके साथ HI बनता है, बाई प्रोडक्ट HI बनता है हमारा, CH3I और HI। तो हमें तो ये चाहिए था और HI भी बना। लेकिन इस वाली प्रोसेस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि HI थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल चलने लगती है। रिवर्सिबल क्यों चलने लगती है भाई, क्योंकि HI हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर रब कर देते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं। CH4 plus I2 presence of HV CH3I plus HI। अब ये रिएक्शन हमारी थोड़ी देर के बाद रिवर्सिबल चलने लगती है। CHI और HI ब्रेक होकर के फिर से CH4 और I2 बनाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है और इस प्रोसेस से हम कैसे बच सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, पहला तो होता है HNO3 और एक और क्या होता है, एक होता है HiO3। ये दोनों हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम जब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे HI, सपोज हम HiO3 देते हैं प्लस HI, यहाँ पे HI तो है, सपोज हम ये वाला HiO3 इसे दे देते हैं। जब यहाँ पे देंगे HiO3 तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। HiO3 को जब हम देते हैं तो हमें मिलेगा I2 मिलेगा और क्या मिलेगा H2O मिलेगा। ये इसको H2O और I2 में ब्रेक कर देगा। अब हम देखते हैं, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं इसको। 3I2, अब इसको 3 कर देंगे अगर तो 3H2O। चेक कर लीजिए बैलेंस हो गई, 3, 3, 6 बैलेंस हो गई। अब ये हुआ तो ये HI को फिर से ये I2 में ब्रेक कर देती है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हम इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर पाता क्योंकि हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हमने देख लिया क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन के, तीनों के प्रोडक्ट बना के देख लिए। अब बचता है यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये हमारा फ्लोरीन का प्रोडक्ट नहीं बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इस नेचर के कारण यहाँ पे इसके फ्लोरीन का ये रिएक्शन, फ्लोरीन वाली रिएक्शन शो नहीं करती है। अब हम आगे देख लेते हैं बाय एल्कीन। बाय एल्कीन, बाय एल्कीन, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड। इसमें हम डबल बॉन्ड वाला हेलो एल्कीन्स लेते हैं। देखते हैं हम इससे कैसे बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हम देंगे क्या
एक्स दे रहे हैं। एच एक्स में कुछ भी हो सकता है। अब ये इसको हम देखेंगे कैसे ऐड होता है। CH3 CH2X, ये बन गया हमारा एथिल हैलाइड बन गया हमारा। अब एथिल हैलाइड बन गया, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हमारा ये है H, ये हो गई हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने इसको क्या दिया, HX, तो ये हमारा HX बीच से ब्रेक होके एक H इधर ऐड हो जाएगा और एक S इधर ऐड हो जाएगा और हमारा डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। H यहाँ पे हमारा H हो गया, यहाँ पे हमारा X हो गया, तो यहाँ पे एथिल हैलाइड बन गया। तो बाय द एल्कीन हम ऐसे इसको बना सकते हैं। अब अगली प्रोसेस है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी हम, ये हमारी पहली मेथड हो गई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। पहली हमने कंप्लीट की फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब हम देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से क्या कर सकते हैं इसको, एल्कोहल से बनाने के लिए ROH, एल्कोहल में OH ग्रुप होता है प्लस HCl। एल्कोहल से हम कई तरीकों से बना सकते हैं। एक तो दिया PCl5 देकर भी बना सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, PCl3 ट्राइक्लोराइड, अब NaBr। बहुत सारे तरीकों से हम ROH से हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स। अब इसको बनाने के लिए देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। R जो है H से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, RX बन गया, RX बन गया। X में क्या ले लिया हमने, Cl प्लस H2O, एल्कीन हैलाइड बन गया। R हमारा कुछ भी हो सकता है, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं PCl5 से, PCl5 से ये कैसे रिएक्ट करेगा, ROH एल्कोहल है हमारा, एल्कोहल से जब PCl5 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RCl बन गया। उसके बाद एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है POCl3, 3 और 1 4 क्लोरीन हमारे यहाँ पे यूज हो गए, बचा हमारा एक और क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन गया HCl। तो ये हमारी हो गई सेकेंड प्रोसेस इसकी। अब हम और देखते हैं थायोनिल क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं, ROH प्लस SOCl2। SOCl2 में पहले तो हम RCl बनाएंगे, RCl ही बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनेगा, HCl बनेगा हमारा। बैलेंस कर लेंगे इसको। इसके बाद हम देखते हैं PCl3 से कैसे बना सकते हैं। PCl3 से हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें देखते हैं। पहले तो हमारा RCl बन गया, उसके बाद RCl बना और इसमें एक और बनता है H3PO3, इसमें बना H3PO3, फास्फोरस ट्राई हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस ट्राई हाइड्रोक्साइड। इसको थोड़ी हम बैलेंस कर लेते हैं, ये रिएक्शन जो है हमारी अनबैलेंस है, 3 होगा
और इधर भी 3 होगा। 3 3 3 3 3 बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं NaBr से हम कैसे बना सकते हैं। NaBr से ROH प्लस NaBr, इसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हमारा बनेगा RBr बना, उसके बाद सोडियम बाय कार्बोनेट NaHSO4, सोडियम बाय सल्फोनेट बना, प्लस और क्या बनेगा इसमें, H2O, वाटर निकल जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है। ठीक है, हमारी ये रिएक्शन बैलेंस है। तो फ्रॉम एल्कोहल से हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम अगली प्रोसेस देखते हैं। अगली प्रोसेस है हमारी हैलाइड एक्सचेंज। अगर हमारे पास क्लोरो एल्केन है तो हम उसे ब्रोमो एल्केन में चेंज कर सकते हैं। ब्रोमो एल्केन है तो हम उसे आयोडो एल्केन में चेंज कर सकते हैं। अब हमारी अगली प्रोसेस है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इस प्रोसेस में हैलोजन का एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से डिस्प्लेस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है, RX हेलो एल्केन्स लेंगे, RX प्लस, जब हम इसकी रिएक्शन NaI से कर देंगे, जब हम इसकी रिएक्शन NaI से कराते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ। RX को जब हम NaI से रिएक्ट कराते हैं, जब हम इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। RX प्लस NaI, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या बनता है, RI प्लस RI, ये वाला हैलोजन इसके साथ चला जाएगा, ये वाला हैलोजन इसके साथ चला जाएगा। यहाँ पे बनेगा NaX। X में हम क्या ले सकते हैं, X में हमारा हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों को ही हम लेते हैं। जब हम आयोडो एल्केन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये तो हो गई हमारी आयोडो एल्केन बनाने की प्रोसेस। यहाँ पे हम ले सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम आयोडाइड। अब अगर हम सोडियम आयोडाइड की जगह पे क्या ले लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। सपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड, और यहाँ पे क्या लेते हैं CH3Br। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमो एल्केन। अगर हम जब यहाँ पे ब्रोमोमेथेन लेंगे, ब्रोमोमेथेन की जब हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब ये बनेगा तो ये बनाएगा AgBr, हमारा इधर हो गया, और क्या बना, ये हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया AgBr। अब दूसरा बन गया हमारा CH3F। हेलो एल्केन में हमारा क्या बन गया, फ्लोरो एल्केन। तो इसमें एल्केन में कुछ भी हो सकता है,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पे हमारा फ्लोरोमेथेन हो गया, फ्लोरोमेथेन बन गया। जब हम यहाँ पे AgF फ्लोरीन का कंपाउंड कोई भी बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, ये हो गई फिंकलस्टीन, ये हो गई स्वार्ट। जब हमारा आयोडीन का कंपाउंड बनता है तो उसे बोलते हैं फिंकलस्टीन, और जब हमारा फ्लोरीन का कंपाउंड बनता है तो उसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन हम चेक करते हैं कौन सी है। अगली नेमिंग रिएक्शन हम पढ़ते हैं हंस-डीकर प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन बनाने की ये सबसे अच्छी प्रोसेस होती है। हंस-डीकर प्रोसेस। हंस-डीकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले तो हम कोई भी सिल्वर का एसीटेट लेते हैं। इसमें हम सिल्वर का एसीटेट लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोपेन का ले लेते हैं C2H5 COOAg। यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर प्रोपिएट, सिल्वर प्रोपिएट लेते हैं। सिल्वर प्रोपिएट का रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, ब्रोमीन गैस के साथ, ब्रोमीन गैस देते हैं। अब ब्रोमीन गैस से एक चीज तो AgBr बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, C2H5Br। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। प्लस अब क्या बनेगा, AgBr प्लस CO2 गैस बन जाएगा। AgBr और CO2 गैस। हंस-डीकर प्रोसेस हमारी हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में CO2 एक गैस होता है जो कि इजीली रिमूव हो जाता है, और AgBr इनसॉल्युबल होता है, जिसे हम इसको सेपरेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि CO2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है और AgBr इनसॉल्युबल होता है, उसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अब अगली हमारी नेमिंग रिएक्शन है फ्रॉम राइडॉन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल का हम Br2 ब्रोमीन गैस देते हैं। अल्कोहल को हम ब्रोमीन गैस देते हैं। इसमें एक और कंपाउंड का यूज करते हैं हम C6H5 होल थ्राइस PO4। अब इसमें हम चेक करते हैं क्या बनेगा। इसमें हम देखते हैं, पहला तो हमारा RBr बनता है जो मेन प्रोडक्ट होता है, RBr बनता है। दूसरा हमारा एथिल अल्कोहल बनता है C2H5OH, और एक और हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है वो है BrTOC6H5 होल ट्वाइस। ये बनता है हमारा, ये हो गई हमारा राइडॉन प्रोसेस। तो नेमिंग रिएक्शन में हमने कौन कौन सी देखी, फिंकलस्टीन, हंस-डीकर, राइडॉन प्रोसेस एंड सॉर्ट प्रोसेस। ये हो गई हमारी नेमिंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्केन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।